वैश्विक निर्धनता परिदृश्य। अब हम विश्व स्तर पर निर्धनता को देखते हैं। विभिन्न देशों में अत्यंत आर्थिक निर्धनता में रहने वाले लोगों का अनुपात 1990 के 36% से गिरकर 2015 में 10% हो गया। यद्यपि वैश्विक निर्धनता में उल्लेखनीय गिरावट आई है, लेकिन इसमें बृहत क्षेत्रीय भिन्नताएं भी पाई गई हैं। तीव्र आर्थिक प्रगति और मानव संसाधन विकास में बृहत निवेश के कारण चीन और दक्षिणी पूर्व एशिया के देशों में निर्धनता में विशेष कमी आई है। आओ बच्चों, हम तालिका 3.2 देखें। अंतर्राष्ट्रीय निर्धनता रेखा अर्थात $1.9 प्रतिदिन से नीचे की जनसंख्या की परिभाषा के अनुसार विभिन्न देशों में निर्धनता के नीचे रहने वाले लोगों का अनुपात दर्शाती है। संयुक्त राष्ट्र के नए सतत विकास के लक्ष्य को 2030 तक सभी प्रकार की गरीबी खत्म करने का प्रस्ताव है। बच्चों, आरेख 3.3 और 3.4 को भी ध्यान से देखें। 3.3 जो हमें दर्शाता है वो है प्रतिदिन $1.9 पर जीवन यापन करने वाले लोग 2005 से 2015 तक। इसमें आपको 5 क्षेत्र दिख रहे हैं। पहला, नीले रंग में चीन, संतरी रंग में पूर्वी एशिया एवं प्रशांत, हरे रंग में सब सहारा अफ्रीका, पीले रंग में लैटिन अमेरिका व कैरेबियन और बैंगनी रंग में दक्षिणी एशिया। तो आप यहाँ पर सभी क्षेत्रों को ध्यान से देख सकते हैं। उसी प्रकार नीचे भी क्षेत्रानुसार निर्धनों की संख्या $1.90 प्रतिदिन मिलियन के अनुसार। यहाँ भी आप देख सकते हैं नीला कलर सब सहारा अफ्रीका को दिखा रहा है, बैंगनी कलर दक्षिणी एशिया को दर्शा रहा है, हरा लैटिन अमेरिका एवं कैरेबियन को, और संतरी पूर्वी एशिया एवं प्रशांत को, और पीला चीन को। आओ बच्चों, अब हम भारत में निर्धनता के कारणों का पता लगाएं। भारत में निर्धनता को जानने के लिए हमें पुराने समय में जाना पड़ेगा, क्योंकि निर्धनता का जो मूल वजह है वो हमारे इतिहास में छिपी हुई है। तो बच्चों, निर्धनता के कारण में पहला कारण है ऐतिहासिक कारण। भारत में व्यापक निर्धनता के अनेक कारण हैं। एक ऐतिहासिक कारण ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासन के दौरान आर्थिक विकास का निम्न स्तर है। औपनिवेशिक सरकार की नीतियों ने पारंपरिक हस्तशिल्प कार्य को नष्ट कर दिया और वस्त्र जैसे उद्योगों के विकास को हतोत्साहित किया। विकास की धीमी गति 1980 के दशक तक जारी रही। इसके परिणाम स्वरूप रोजगार के अवसर घटे और आय की वृद्धि दर गिरी। इसके साथ साथ जनसंख्या में उच्च दर में वृद्धि हुई। इन दोनों ने प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर को बहुत कम कर दिया। आर्थिक प्रगति को बढ़ावा और जनसंख्या नियंत्रण दोनों मोर्चों पर असफलता के कारण निर्धनता चक्र बना रहा। दूसरा, सिंचाई और हरित क्रांति के प्रसार से कृषि क्षेत्र में रोजगार के अधिक अवसर सृजित हुए, लेकिन इनका प्रभाव भारत के कुछ भागों तक ही सीमित रहा। सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों में कुछ रोजगार उपलब्ध कराए, लेकिन ये रोजगार तलाश करने वाले सभी व्यक्तियों के लिए पर्याप्त नहीं थे। शहरों में उपयुक्त नौकरी पाने में असफल अनेक लोग रिक्शा चालक, विक्रेता, गृह निर्माण श्रमिक, घरेलू नौकर आदि के रूप में कार्य करने लगे। अनियमित और कम आय के कारण ये लोग महंगे मकानों में नहीं रह सकते थे। वे शहरों के बाहर झुग्गियों में रहने लगे और निर्धनता की समस्या, जो मुख्य रूप से ग्रामीण परिघटना थी, नगरीय क्षेत्र की भी एक विशेषता बन गई। तीसरा कारण, उच्च निर्धनता दर की एक और विशेषता आय असमानता रही है। इसका प्रमुख कारण है भूमि और अन्य संसाधनों का असमान वितरण। अनेक नीतियों के बावजूद हम किसी सार्थक ढंग से इस मुद्दे से नहीं निपट सके हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में परिसंपत्तियों के पुनर्वितरण पर लक्षित भूमि सुधार जैसे प्रमुख नीति पहल को ज़्यादातर राज्य सरकारों ने प्रभावी ढंग से कार्यान्वित नहीं किया। चूँकि भारत में भूमि संसाधनों की कमी निर्धनता का एक मुख्य कारण रहा, करोड़ों ग्रामीण निर्धनों का जीवन सुधर सकता था। अनेक अन्य सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कारक भी निर्धनता के लिए उत्तरदायी हैं। अति निर्धन सहित भारत के लोग सामाजिक दायित्व और धार्मिक अनुष्ठानों के आयोजन में बहुत पैसा खर्च करते हैं। छोटे किसानों को बीज, उर्वरक, कीटनाशक जैसे कृषि आगत की खरीदारी के लिए धनराशि की ज़रूरत होती है।
चूँकि निर्धन कठिनाइयों से ही कोई बचत कर पाते हो, वे इसके लिए कर्जा लेते हैं। मूल्य भुगतान करने में असमर्थता के कारण वे ऋणग्रस्त हो जाते हैं। अत्यधिक ऋणग्रस्तता निर्धनता का कारण और परिणाम दोनों हैं। तो बच्चों, अगर हम साधारण शब्दों में देखें तो निर्धनता के यहाँ पर 5 कारण का उल्लेख है। पहला, लंबे काल तक गुलाम रहना। दूसरा, अधिक जनसंख्या। तीसरा, बेरोजगारी। चौथा, अशिक्षा। पांचवा, संसाधनों का असमान वितरण। आओ बच्चों, अब हम आगे बढ़ें और निर्धनता निरोधी उपाय के बारे में जानें। हमारी सरकार ने कई निर्धनता निरोधी उपाय को अपनाया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मोटे तौर पर 2 कारकों की। पहला, आर्थिक समृद्धि को प्रोत्साहन। दूसरा, लक्षित निर्धनता निरोधी कार्यक्रमों पर निर्भर है। तो पहले की अगर हम बात करें तो मानव विकास में निवेश के लिए ये आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराती है। ये शिक्षा में निवेश से अधिक आर्थिक प्रतिफल पाने की आशा में लोगों को अपने बच्चों को लड़कियों सहित स्कूल भेजने को प्रोत्साहित करती है। दूसरा, इन परिस्थितियों में लक्षित निर्धनता निरोधी कार्यक्रमों को स्पष्ट आवश्यकता है। यद्यपि ऐसे अनेक योजनाएं हैं जिनको प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से निर्धनता कम करने के लिए बनाया गया है। उनमें से कुछ का उल्लेख हम यहाँ कर रहे हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम 2005, जिसे हम मनरेगा के नाम से भी जानते हैं। केंद्र सरकार राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कोष भी स्थापित करेगी। इसी तरह राज्य सरकारें भी योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए राज्य रोजगार गारंटी कोष की स्थापना करेंगी। कार्यक्रम के अंतर्गत अगर आवेदक को 15 दिन के अंदर रोजगार उपलब्ध नहीं कराया गया तो वह दैनिक बेरोजगार भत्ते का हकदार होगा। एक और महत्वपूर्ण योजना राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम, जिसे 2004 में देश के सबसे पिछड़े 150 जिलों में लागू किया गया था। ये कार्यक्रम उन्हीं सभी ग्रामीण निर्धनों के लिए है जिन्हें मजदूरी पर रोजगार की आवश्यकता है और जो अकुशल शारीरिक काम करने के इच्छुक हैं। इसका कार्यान्वयन 100% केंद्रीय वित्त पोषित कार्यक्रम के रूप में किया गया है और राज्य को खाद्यान्न निःशुल्क उपलब्ध कराए जा रहे हैं। एक बार NREGA लागू हो जाए तो काम के बदले अनाज का राष्ट्रीय कार्यक्रम भी इस कार्यक्रम के अंतर्गत आ जाएगा। अगला कार्यक्रम है प्रधानमंत्री रोजगार योजना। ये एक अन्य योजना है जिसे 1993 में आरंभ किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे शहरों में शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए स्वरोजगार को अवसर सृजित करना है।